राज्य विधानसभा चुनाव में महायुति को एक तरफा जीत मिली है, जिससे उसके खेमे में खुशी और जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ नागपुर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है, जो कभी कांग्रेस और संघ दोनों का गढ़ रह चुका है। चुनाव नतीजों के बाद मध्य नागपुर में कांग्रेस प्रत्याशी बंटी बाबा शेलके ने अपनी हार का ठिकरा प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर फोड़ते हुए उन्हें बीजेपी और आरएसएस का एजेंट तक घोषित कर दिया। पार्टी विरोधी इस बयान ने कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी। इसके बाद शेलके ने कांग्रेस भवन में नगर सेवकों की बैठक बुलाई, जिसे पार्टी के खिलाफ कदम माना जा रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेलके को ही भाजपा का एजेंट कह दिया। इस अंदरूनी कलह के बाद कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का लगा है। नागपुर की जनता असमंजस में है कि कांग्रेस की आपसी फूट और आरोप प्रत्यारोप का भविष्य में क्या असर होगा। हार के बाद कांग्रेस के नेता एकजुट होने की बजाय आपसी मतभेदों में उलझ गए हैं, जिससे पार्टी की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है। नागपुर में कांग्रेस के विभाजन की स्पष्ट तस्वीर उभरने लगी है। नाना पटोले जी को जो आरएसएस का दलाल बोला, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार और जीत लगी रहती है। इसी निर्वाचन क्षेत्र से अनीस अहमद जी भी 6 वोट से हारे। हमारे बीच में दक्षिण नागपुर से जो चुनाव लड़े भाई गिरीश पांडव जी भी उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूं। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मध्य नागपुर में दिन और रात एक कर पार्टी के लिए उन्होंने देखा नहीं कि बंटी शेलके की और कोई दूसरा है, सबने बहुत काम किया, इसीलिए आज 80,000 वोट उनको मिले। उनके जो विरोधी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण दटके, वो 10,500-11,000 वोटों से जीते। जीवन के अंदर जीत और हार चलते रहेंगी दोस्तों, लेकिन किसी पे आरोप प्रत्यारोप कर यह साबित करना गलत है कि नाना पटोले आरएसएस का दलाल है। हम आज उसका निषेध करने के लिए आप सबके बीच में आए। मेरा आपसे केवल इतनी गुजारिश है, आपके माध्यम से मैं बंटी शेलके जी को बताना चाहता हूं कि पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ में था, आपके हर रैली में मौजूद था, चाहे प्रदेश का है, चाहे बूथ का है, चाहे कार्यकर्ता हर लेवल का कार्यकर्ता उनके साथ में था। लेकिन ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर आने वाले समय में आप पार्टी का जो नुकसान करने जा रहे हैं, यह बहुत गलत बात है। और भी अन्य मेरे सब साथी हैं, ये अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई बंटी शेलके जी, आप जिस तरीके से पार्टी के हाईकमांड को, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी को जो अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह कांग्रेस की नीति नहीं है। आपको अगर बोलना था, राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखना था, खड़गे जी से मिलकर अपनी बात रखना था और उस बात को अपने परिवार में रखना था, न कि और जगह रखकर अपना पब्लिक के बीच में यह बात रखी जाएगी। मैं भाई प्रशांत दवाड़े जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सबको मालूम है, विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है। मुख्यमंत्री अभी तक बन नहीं पाया। आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का जो तात्पर्य है, पिछले दिनों में विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी कार्यकर्ताओं को संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का टिकट दिया। उसी के तहत मध्य नागपुर से पिछली बार जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, बंटी शेलके, इस बार भी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी दी। इस मध्य नागपुर में सबसे ज्यादा
दावेदारों की लिस्ट थी। 36 लोगों ने यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश की थी। उसके बावजूद हाईकमांड और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाई बंटी शेड़के को टिकट दिया। टिकट देने के बाद उन्होंने चुनाव भी बहुत अच्छी से लड़ा। आम आदमी के समर्थन में कड़ी मेहनत की, चुनाव संपन्न हुए। इतिहास में पहली बार मैं मध्य नागपुर की जनता का आभार मानना चाहूंगा। इतिहास में पहली बार 80,000 वोट हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले। मैं नहीं तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। जो रिजल्ट आए हैं, आप सब मीडिया के लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप जिस भी चैनल से आप आते हो या जो भी प्रेस से आते हो, आपने भी ऐसा कल्पना नहीं किया होगा कि भैया कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की अवस्था ऐसी होगी। आप लोग भी ये बोल रहे थे कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के अंदर में टफ फाइट है, मगर टफ फाइट होकर दिखा नहीं ना। जरूर मेरा व्यक्तिगत अभी जैसा हमारे नेताओं का कहना है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है। अगर ईवीएम के साथ में हुआ है या तो मैं तो मेरे नेताओं के सामने बोला कि ईवीएम के साथ में भी हुआ है और फिजिकली भी बोगस वोटिंग हुआ है। आप महाराष्ट्र के अंदर में जो भी आप हर बूथ का जब रेशो देखा जाओगे तो पिछले इलेक्शन में जैसे भैया ने भी बताया कि मात्र 3-4 हजार से मैं विजयी होने से रह गया था। अभी वही दिन मेरे 15,000 ऊपर चल गए। हर बूथ पर मैं प्लस हूँ। लास्ट टाइम जितने भी मुझे वोट मिले से उससे ज्यादा वोट मिले, मगर बीजेपी के उम्मीदवार को, दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे महाराष्ट्र के जितने भी विधानसभा है, एक रेशो के अंदर में इनके वोट बढ़े हुए हैं। हर जगह पर इनके 100, 150, 200 के रेशो में वोट बढ़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के वोट जो बढ़े हुए हैं वो 10, 15, 50 ऊपर बढ़े हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर मतदार संघ के अंदर में इन्होंने 20 से 25 हजार मतों की हेराफेरी की है। मेरे दक्षिण नागपुर के अंदर में इलेक्शन डिक्लेयर होने के 15 दिन पहले जब मतदार यादी जाहिर होती है तो 2,72,000 की लिस्ट रहती है और जिस दिन फाइनल लिस्ट आती है तो 2,94,000 की लिस्ट बनती है। मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि 22,000 वोट 15 दिन में या 1 महीने के अंदर में कहां से है, ये सोचने वाला सवाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 15-20 दिन के अंदर में हमारे कांग्रेस पार्टी ने अगर 500 वोटों की वहां पर नोंद किया है, उसमें से 10 भी नाम नहीं आया, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जितने भी मतदार के अंदर में नोंद किए पूरे के पूरे आए। कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे कुछ प्रशासन के माध्यम से भी पूरी यंत्रणा उनके लिए काम में लगी थी, ऐसा मेरा आरोप है कि कहीं न कहीं शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत थी और इसीलिए ये नतीजा आया हुआ है। आपको पता है पिछले 10 साल से और विशेषतः नागपुर के अंदर में 15-20 साल से बीजेपी की सरकार है। इस हालत में शहर अध्यक्ष विकास भाऊ ठाकरे ने जिस प्रकार से नागपुर शहर कांग्रेस की धुरा संभाली हुई है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी नेताओं ने संभाला होगा। आज सेंटर में, स्टेट में और राज्य अपने स्थानीय स्तर पर बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद विकास भाऊ ने अच्छे तरह से ये मोर्चा संभाला हुआ है। और आपने देखा होगा जब से नाना भाऊ प्रांताध्यक्ष बना है, हर वक्त में मैं कहता हूँ और हमारे नेता भी कहते हैं कि नाना भाऊ ने कांग्रेस पार्टी के अंदर में विशेषतः महाराष्ट्र के अंदर में नई ऊर्जा पैदा की हुई है। ये सब बहुत से बातें हैं। अगर किसी बात से अगर कोई व्यक्ति नाराज होता है तो पब्लिक में जाके इस प्रकार की इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारा व्यक्तिगत है। बंटी जी से मेरी गुजारिश है कि इसके बाद में ऐसे किसी भी प्रकार का उन्हें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जो भी इल्जाम उन्होंने लगाया हुआ है उसके लिए वो खेद व्यक्त करें, माफी मांगना चाहिए और जो भी कार्रवाई पार्टी की तरफ से होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बंटी खुद ये आरोप लगा रहे हैं या ऐसा लगता है कि उसके पीछे षड्यंत्र के पीछे कोई और ऊपर की कोई ताकत है जो नाना पटोले के अगेंस्ट में बात करना चाहती है बंटी के थ्रू? नहीं, देखिए ये इतना डीप में तो मैं नहीं बोल सकूंगा। ऊपर के लेवल पर क्या हो रहा आपको अभी हम सब यहाँ के बैठे हैं, सबने पता है कि हम नेता नहीं तो यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और आप जो बात कर रहे हो नेताओं की कर रहे हैं।
तो नेताओं का सवाल, अगर नेताओं का कर्म का कार्यकर्ता जवाब देना उचित नहीं रहेगा। आज बंटी को भले ही विरोध कर रहे हैं, क्या भविष्य में बंटी के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करोगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब बंटी की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, बंटी हो या और कोई हो, दक्षिण के अंदर में गिरीश पांडे हो या और कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी और हाईकमांड जो भी उम्मीदवार देता है उसके साथ में कंधा से कंधा लगा के काम करने की सभी की जिम्मेदारी है। फिर कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी नेता क्यों ना हो, ये तो बात है। एक दिन अविनाश पांडे जी का मुझे फोन आया कि कमलेश में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए नागपुर आया हूँ, मेरी 4-5 सभा लगा दो। सभा नहीं लगती होंगी तो पदयात्रा लगा दो, कॉम्प्लेंट बढ़ने का काम होगा, वो भी अपन कर लेंगे। 1-1 घंटा में दिनों को तैयार हो गए उम्मीदवारों को। तो पहले दिन की सभा सुरेंद्रगढ़ की लग गई विकास ठाकरे जी के लिए, दूसरी सभा बंटी शेट्टी की मॉडल में के लिए लगती। समय तय हो गया, बंटी शेट्टी का मुझे फोन आया कि काका पब्लिक वोट जमा यहाँ पे, भैया को आप तुरंत लेके आओ, आप वहां सुरेंद्रगढ़ जाके लाओगे तो वो समझ आएंगे। तो मैंने भैया को रिक्वेस्ट करके मॉडल में सभा में ले गया। फिर विकास ठाकरे की सभा में सिर्फ 15 मिनट हमको मिले, सबसे पहले इनको समय दिया। उसके बाद में जैसे उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की रैली में मैं खुद था, कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं आए मिले। हम सब लाइन से, आसिफ कुरैशी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और कई लोग वहां खड़े थे गांधी गेट पे, हम साथ में थे हम लोग वहां पे। उसके बाद में मेरे वार्ड में, खुद के वार्ड में, मक्का साहब वार्ड में जहाँ रहता हूँ मैं, मेरे वार्ड में 3 सभा हुई, मक्का साहब में, पीली मार्केट में, गुरुपट चौक में। मुझे खबर है कि मेरे वहां पे सभा हो रही और मेरे को लोग पूछ रहे, फोन कर रहे, वो दिखने रहे। उसके बाद में फिर मुझे एक दिन मालूम पड़ा कि वहां से महल से पदयात्रा नंगा पुतला होते मेरे वार्ड में आ रही। तो मैं भागते दौड़ते गया और अतुल गुटेजा को मैंने फोन किया, नंगा पुतला से फोन किया। तो बोले कमलेश भाई मैं जब से था, मैं अभी घर पे आया हूँ, आप कंटिन्यू करो, मैं आपसे मिलता हूँ। तो वो पदयात्रा घूमते घूमते मारवाड़ी चौक जाने नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ भारत माता चौक में खत्म कर दिया। तो वहां पे तौसीफ है, तौसीफ की थोड़ी सी झंझट भी हुई वहां से, क्योंकि काम किया। हमको इस बात का दुख है कि वो तो हार गए, हार जीत तो चलती रहती, लेकिन जो मध्य नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है उसका पैसा आ गया। हमारे तो पल्ले में निराशा ही ना गई, हम कैसा करेंगे, सामने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। फिर भी मैं उनको बधाई देता हूँ, आपने 80,000 वोट लिया, 80,000 वोट सिर्फ आपने अपने बदौलत नहीं लिया, ये सब कांग्रेस जनों की मेहनत का है। ठीक है, किसी ने कम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा, जैसा जिसको मान सम्मान मिला उस हिसाब से किया होगा, लेकिन मेरे नजरों में तो ऐसा कोई दिखा नहीं कि जिसने बंटी शेट्टी के खिलाफ में काम किया या प्रवीण दत्त को वोट क्यों बोला। मुझे तो नहीं देखा, कोई दिखा हो तो उन्होंने बताया ये फलाने आदमी ने कमल के काम किया।